Dada bohiya mishi ko saben ko dobo jahar tihing abo tala malare nit aboren मध्य प्रदेश खोन ही चारा कंत बने aboren रमेश कोल सतना जिला कोन और निद परिचय मोहताज बने नित बने aboren सोनी कोल और सावते द्रुकंत बने आयरन आई बाबा गंत बने भुवनेश्वर कोल अलिंगा की तुम ना कि ना हम तगिना तो नित चर्चा अब थोड़े हिंदी ते रिकी अब ताकि देश दुनिया और हम बाढ़ दारे को। तो साथियों सभी को पुनः डुबो जोहार। आज का जो कोल्ड ट्रैवल मिरर चैनल के बीच में आज हमारे साथ जो अतिथिगण मौजूद हैं उनका परिचय का वो मोहताज नहीं है। सामने बैठी है हमारी कोल सिंगर कोल गायिका सोनी कोल और साथ में बैठे हैं उनके पिता, इनका नाम भुवनेश्वर कोल है और साथ में हमारे हैं मध्य प्रदेश से आए हैं रमेश कोल जी सतना जिला से। तो सभी को दर्शकों को और हमारे इस चैनल के दर्शकों को सभी को हम पुनः सभी की तरफ से डुबो जोहार करते हैं। तो सबसे पहले हम बात रमेश सर से करना चाहेंगे। रमेश सर, ये हमारी सोनी कोल है। कोल की बहुत ही जानी मानी सिंगर हैं ये और बहुत बेटर गाती है और इनका आवाज़ बहुत ही सुंदर और मनमोहक भी लगता है हम सभी को। इनका जो चैनल में हम लोगों ने काफ़ी व्यूज़ है, अच्छे पसंद करते हैं लोग इनकी गीत को। मैंने ये लेडी जो सॉन्ग है इनका, सिंगर जो लेडी सिंगर है, महिला जो सिंगर हैं, अभी कह सकते हैं कि झारखंड में कोल में बहुत कम है। इनकी आवाज़ बहुत सुरीली है और आप चैनल वगैरह में सुने भी होंगे तो आपको लगा होगा कि इनके गीत बहुत अच्छे हैं। तो जैसे आप भ्रमण कर रहे हैं हर जगह और जैसे आपका कार्यक्रम भी है मध्य प्रदेश में, तो क्या कहेंगे जरा सोनी के बारे में सर? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को डुबो जोहार करता हूँ और जैसा कि आप सभी को मैंने एक आध और भुवनेश्वर जी के साथ इंटरव्यू में बोला हूँ कि मैं यहाँ झारखंड में लगभग 1 तारीख से निरंतर भ्रमण में हूँ और यहाँ की जो आवो हवा है, कल्चर है, रीति रिवाज, परंपरा है कोल आदिवासी के बीच में और जो यहाँ की प्रतिभा है, अभी हम निरंतर भुवनेश्वर जी के साथ में उन लोगों से ऐसी विभूति से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम कल फुटबॉल टीम से भी गए थे और वहाँ एक छोटी बच्ची भी थी जो बहुत ही अच्छा उसने अपना डांस भी दिखाया था। और आज हमें जैसे पता चला कि हमारी एक बीच की बच्ची है जो बहुत अच्छा सॉन्ग गाती है, सोनी कोल जी के बारे में, और हमने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ भी सुनी है। और जिसे मुझे पता चला तो हम जानते हैं कि अगर जिस किसी को भी हमें जानकारी होता है तो हमें मिलने की बड़ी इच्छुकता होती है उनसे कि हम मिले और उनके बारे में जानें। और ऐसी प्रतिभा को हम निरंतर रिसर्च कर रहे हैं ताकि इन्हें आने वाले समय में हम आगे बढ़ा सकें और इनकी आवाज़ को झारखंड तक न सीमित रहे, इन्हें ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में इनकी आवाज़ को जाए। और यही प्रयास है कि हम जो हमारी ये विलुप्त हो रहे प्रतिभावान जो सीमित है संसाधन की वजह से हो या कि इन्हें उस प्रकार का मंच न मिलता हो, तो हम ऐसे सभी कलाकारों से यहाँ मिल रहे हैं और उनसे मिलकर उनकी जो प्रतिभा उनके अंदर जो टैलेंटता है उनसे समझ के और उनके परिवार से मिलकर उन्हें हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए हमारा यहाँ निरंतर भ्रमण हो रहा। और इसमें मैं धन्यवाद भुवनेश्वर जी को भी देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से ऐसे प्रतिभावान बच्चे जो है हमें आप खोज के मिलवा रहे हैं। इसके लिए मैं भुवनेश्वर जी को कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद तो हम लोगों का है आपको, चूँकि आप एक मध्य प्रदेश से आकर के और हमारे कलाकारों को सराह रहे हैं और प्रशंसा उनको दे रहे हैं। धन्यवाद तो हम सब आपको देते हैं। और अभी हम थोड़े से सोनी के पिता से पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको मिलवाऊंगा सोनी से और उनकी सुरीली आवाज़ को हम सभी सुनेंगे। अभी थोड़ा देर में इंतज़ार करिए, थोड़ा सा उनके पिताजी से थोड़ा हम बात कर लेते हैं। सर, थोड़ा सा परिचय देते हुए अपना
और कैसे आप इन बच्ची की जो प्रतिभाशाली ये इनका जो है प्रतिभा, आपने कैसे भांपा, कैसे आपने परखा ये चीज़? जब बहुत छोटी थी वो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम भुवनेश्वर कोल है। मधुपुर के एक छोटा सा गांव 52 बीघा सपाहा में हम लोग का घर है और शहर से ज़्यादा दूरी नहीं है, तो आवागमन का भी बहुत परेशानी नहीं है, जिसके चलते शायद हम लोगों को कुछ मौका मिला है जो थोड़ा सुलभ अवस्था में है। तो सोनी के बारे में थोड़ा सा अपना अनुभव या फिर क्या कहेंगे, इसका जो प्रतिभा है उसको हमने बचपन से ही देखा। और जब ये क्लास 1 में एक हिंदी मीडियम स्कूल में इसका एडमिशन कराए थे, तो वहाँ बाल प्रतियोगिता हुआ करता था। तो उस समय से ही इसका मन में एक अपेक्षा देखे या अभिलाषा देखे कि इसका संगीत के प्रति थोड़ा सा लगाव है। और वो छोटे मोटे स्कूल के कार्यक्रमों में जो भी मैंने बच्चों का थोड़ा प्रतियोगिता होता था, उसमें खास करके गीत के प्रति इनका रुझान ज़्यादा था। तो उसी समय से ये थोड़ा सा संगीत के तो देखिए अभी सोनी जो है काफ़ी बचपन से इन्होंने इनके पिता ने परखा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम गार्जियन जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, बच्चे क्या बनना चाहता है हम परख नहीं पाते हैं। लेकिन इनके पिता ने परखा और उनको उस क्षेत्र में थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी इनको दिया कि आप इस क्षेत्र में ही आगे बढ़ो। लेकिन कुछ पारिवारिक समस्या के कारण से थोड़ा बाधित तो रहा इनका संगीत का जो क्षेत्र है, लेकिन फिर भी वो अभी तक लगी हुई, जैसे उनके पिता ने अभी जानकारी। सोनी कोल जी से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने इस पर कदम रखा और बचपन में या फिर कैसे इस पर मोटिवेट हुए आप, माने संगीत की ओर कैसे मोटिवेट हुए आप? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को डुबो जोहार करूंगी और मध्य प्रदेश से रमेश कोल जी, उनको तो मैं बहुत यहाँ पे मतलब हम लोग के यहाँ आने के लिए उनको बहुत धन्यवाद दूंगी, डुबो जोहार करती हूँ। और मतलब क्या इस लाइन में कैसे आपके दिमाग में हो या मन में हो, आपको कैसे लगा कि मुझे संगीत के क्षेत्र में आना है? कैसे आपको किन्हीं को देख करके या सुन करके कैसे ये मोटिवेट? मेरा तो हमको लग रहा है कि हमको बचपन से ही हमको मतलब इस लाइन पे बहुत शौक था। अच्छा। सिंगिंग करने का बहुत शौक था। अच्छा, अंदर से ही मतलब लगता था कि मैं गाने का अपने अंदर से ही कि मैं गाऊं। हमको लगता था कि हम मतलब सिंगिंग तो हम कर पाएंगे, चाहे जैसा कोई भी गाना कोई भी गा सकती हूँ। हाँ, गा सकती हूँ। चलिए, तो बचपन से ही इनका अंदर से ही ये हुनर था कि हम कोई भी गाना मिलता था तो ये गा लिया करती थी। ये चीज़ अभी सोनी के माध्यम से जानकारी मिली। तो सोनी, आप किस प्रकार के गीत गाना ज़्यादा पसंद करती हैं? ट्रेडिशनल भी, मॉडर्न भी। अच्छा, तो ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों पसंद करती है, सिंगर हैं। अच्छा, आप अपनी भाषा हिंदी वगैरह और दूसरी लैंग्वेज में भी गा सकती हैं? हाँ। कौन सी लैंग्वेज में गा सकती हैं आप? हमारा पहले तो हो गया कोल, तो गा ही सकते हैं। आपकी अपनी भाषा, मातृभाषा? हाँ, अपनी भाषा। और इसमें हिंदी भी गा सकते हैं, खोटा भी गा सकते हैं, संथाली भी हो जाएगा। अच्छा। और बांग्ला भी हो जाएगा। बांग्ला भी कर लेंगे। चलिए, तो यही एक आजकल तो भोजपुरी ज़्यादा चला, तो भोजपुरी भी हो पाएगा। अच्छा, देखिए यही सिंगर की खासियत होती है कि सिंगर के लिए ये भाषा मायने नहीं करती थी, वो किसी भी भाषा में वो गा सकते हैं। ये एक सिंगर का मैंने क्या कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी क्वालिटी है उसके अंदर, ये गुण हमेशा दिखता है ये चीज़ जो सिंगर हुआ करते हैं। और बाकी जितने भी सिंगर आज हम पुराने ज़माने के जो भी सिंगर के हम गाने सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक भाषा के नहीं 2-3 भाषा के वो गायक रहते हैं, वो गाते भी हैं, हमें देखने और सुनने को भी मिलता है। तो सोनी जी कई भाषा में गाने गाया करती है और इनका यूट्यूब में भी हम विशेषकर तो मैंने आपका कोल में ही गाना सुना हूँ, है ना? अच्छा, कोल में ही है। हाँ, अभी तक कोल में ही है, लेकिन संताली भी है। संताली भी गाती है? हाँ, लेकिन अभी तक ऐसे तो गा सकते हैं, लेकिन गाए नहीं है। अच्छा, चलिए। जैसे कि
गा पाऊंगी। गा पाऊंगी, है ना? कॉन्फिडेंस है कि हाँ, कॉन्फिडेंस है कि गा पाऊंगी। गा पाऊंगी, है ना? तो सोनी जी, वही दर्शक जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि कुछ हल्का सा अपनी कोल भाषा में एक जो ट्रेडिशनल जो गीत है आपका या झूमर जो भी हो, है ना, उस पर एक हल्का सा 2 लाइन गुनगुनाए, दर्शक थोड़ा सुनना चाहेंगे। ठीक। थोड़ा माइक पकड़ लीजिए। लतर चतर बीर बुरु नदी नाला हरे बोझार कंड दिसो लतर चतर बीर बुरु नदी नाला हरे बोझार कंड दिसो चिके चलो देनम गाते चिके ताहे देनम गाते आसाम भूटान हरे बोझार खंड दिसो चिके चलो देनम गाते चिके ताहे देनम गाते आसाम भूटान हरे बोझार खंड दिसो लतर चतर बीर बुरु नदी नाला हरे बोझार खंड दिसो चिके चलो देनम गाते चिके ताहे देनम गाते आसाम भूटान हरे बोझार खंड दिसो हरे बोझार खंड दिसो। चलिए, बहुत बहुत ही ये गीत सुरीली और एक इनकी जो गीत है इसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ मैसेज यहाँ मिल रहा है हम लोगों को। तो गीत में एक सामाजिकता है इस गीत में, जैसे कोई इनके जो हैं वो प्रदेश चले गए हैं, अपना जो देश है, अपना जो धरती है, अपना जो जहाँ जन्मभूमि है उनको छोड़ करके वो बाहर चले गए हैं। वो इस गीत में एक यही एक दृष्टि मैंने गाने में दिख रही है। जब गाना सुन रहे थे तो लग रहा था मैं भी कहीं आसाम भूटान में चला गया हूँ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। और पैर भी शायद झूम रहे थे, मांदर होता तो शायद झूमने लगता है, ऐसा कुछ है ना। तो सोनी कोल की अभी ये आपने एक झूमर का जो नृत्य है उस पर एक गीत था ये आपने सुना। और सोनी से और भी हम जानना चाहेंगे। सोनी, जैसे सर आपके यहाँ मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम हो रही है, थोड़ा संक्षेप में उसकी जानकारी देते हुए सर बताएं, कैसे किस प्रकार का कार्यक्रम है ये? हम जो है अभी तो भ्रमण में है और जो प्रतिभा है संगीत के क्षेत्र में अपन मध्य प्रदेश में एक तैयारी बना रहे हैं। सतना जिले में अखिल भारतीय कोल सांस्कृतिक महोत्सव, उसमें हमारी जो भी जो विलुप्त हो रही हैं, गीत है, संगीत है, प्रथाएं हैं, रीति रिवाजें हैं, उस कल्चर उस ट्रेड में जो चलती थी हमारी, पौराणिक भी चलती थी और जो नए सिरे से भी, उनको हमारा एक उद्देश्य है उसमें एक मंच में लाकर उसको एक उद्देश्य भी है, संरक्षित करना भी है, ताकि हम एक और हमारी जो प्रतिभा है जितने भी हैं, जिसे चाहे वो ऑल इंडिया में कहीं भी हो, तो उनको एक मंच देने का भी प्रयास है कि इनकी आवाज़, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनकी आवाज़ जन जन तक जानी चाहिए, समाज में तो जाए ही और हर व्यक्ति में जाए, और इन्हें आगे बढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास भी है हमारा उस कार्यक्रम के माध्यम से। जी, तो जैसे सुना रमेश जी ने एक मैसेज के तौर पर उन्हें दिया कि उनके यहाँ एक कार्यक्रम हो रही है, कोल सांस्कृतिक महोत्सव हो रही है उनके यहाँ सतना जिले में। तो उन्हीं के लिए आप भ्रमण कर रहे हैं कि कहाँ हमारे कोल आदिवासी में कहाँ ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको आप सेलेक्ट करके कलेक्ट करके उनको जो है उस मंच दे रहे हैं उनको, ताकि देश दुनिया के जन जन तक उनके आवाज़ें पहुंच पाए और हमारे बच्चे भी उभर के इस कोल इंडस्ट्री में आ पाए, है ना। तो इसके लिए शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका। हम सबों की तरफ से अभी आपको धन्यवाद कहते हैं, और आपके सभी मध्य प्रदेश की जो भी आपकी टीम है इस कार्यक्रम को जो भी कर रहे हैं उनको भी हम लोग अपनी तरफ से धन्यवाद कहते हैं। तो आगे हम चलते हैं सोनी की ओर फिर पुनः। तो सोनी, आप जैसे अभी अपने झूमर एक गीत सुनाया हमारे दर्शकों को, मैं चाहूँगा कुछ मॉडर्न एक गीत जो है कुछ
जो आज का मॉडर्न समय की जो गीत अभी चल रही है वर्तमान में, तो उस प्रकार का कुछ ऐसा गीत आप हमारे दर्शकों को सुना पाओ तो एक गीत। ऐसे कोल, हम लोग का कोल में तो बहुत सॉन्ग है, लेकिन अभी तक तो देखते हैं ज़्यादातर हम लोगों का ये एक गाना है जो कि हर जगह बजता है, तो हमको बहुत खुशी लगता है कि चलो हमारा गाना बज रहा है कहीं भी। मैंने आपकी कि मतलब वो गाने अभी यूट्यूब में अपलोड है। हाँ, अच्छा, चलिए। मतलब देखते हैं कि अधिकतर लोग उसको बजाते हैं। अच्छा, कौन सा चैनल में है, जरा चैनल का नाम बता दें। कौन सा चैनल है? अरुण कोल ऑफिशियल। अरुण कोल ऑफिशियल। वो जो अभी गा रही है, अभी गाएगी ये हमारी सोनी कोल, तो वो अरुण कोल ऑफिशियल में वो गीत जो है, वो सॉन्ग जो है वो डली हुई है। आप अरुण कोल ऑफिशियल जब सर्च करेंगे तो आप में इनकी गीत को मिलेगा और इनको आप उसमें देख भी पाएंगे इनको। जी जी। हाय रे गाते आयो में से कथा नते, हाय रे गाते आयो में से कथा नते, आमला पगलाई निंगिया अमठे गिचालो इंगिया, आमला पगलाई निंगिया अमठे गिचालो इंगिया, हाय रे गाते आयो में से कथा नते, हाय रे गाते आयो में से कथा नते, आमला पगलाई निंगिया अमठे गिचालो इंगिया, आमला पगलाई निंगिया अमठे गिचालो इंगिया, इया मोने जीवी रे गाते आमगी बासो का नाम। उसके बाद तो भूल गए, एक बार तो उतना गाना याद नहीं रहता है। चलिए, तो साथियों, ये छोटी सी संक्षेप में गुनगुनाए ये गीत आप YouTube में देख सकते हैं, पूरा गाना आप सुन सकते हैं। आज के दौर के हिसाब से ये सॉन्ग था। और भी बहुत सारे गीत हैं इनके पास, और वो भी हम लोग इनके चैनल के माध्यम से आप देखेंगे और आगे भी इनके गीत को हम लोग सुनेंगे। पिता इनके शुरुआत में संस्था से जुड़े रहे और कुछ टेक्निकल की भी उन्होंने बात की और कुछ कंपनी में की भी बात की। अभी वर्तमान में किसी एक्सीडेंट में इनका जो है शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, तो इस वक्त वो अपने काम तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस समय एक गार्जियन रूपी मानिए तो एक सोनी कोल अभी जो है मेडिकल ज्वाइन की है और एक हॉस्पिटल ज्वाइन की है, जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है उसमें ज्वाइन की है, और वहाँ से अपना जो है एक परिवार अभी माने जो जीविका है वो अभी चला रही है। तो सोनी एक सिंगर के साथ साथ एक घर की मान लीजिए एक तरह गार्जियन के रूप में अभी मैंने कह सकते हैं, मैंने एक तरह से गार्जियन ही। मेरा दो बेटा भी है। अच्छा। उसका भी वो भूमिका है कि मेरा पिताजी को जितना हम लोगों के लिए किया वो उनको ऐसा नहीं करने देंगे कि वो उसको लगे कि मेरा है। वो भी मेरा बेटा भी जो है वो भी ग्रेजुएशन कर लिया है। अच्छा। बेटी भी ग्रेजुएशन कर ली है। अच्छा। हमको खुशी है कि हम एक बहुत निम्न परिवार होकर के भी अपने बच्चों को अपना इस स्थिति के हिसाब से हम लोग चलिए नहीं जा सके तो कम से कम एक श्रेणी में रखें कि चलो भाई साक्षर है भले शिक्षित ना हो। चलिए, तो आपने देखा किस स्थिति और परिस्थिति से गुजरते हुए भी इन्होंने अपनी जो इनकी जो संगीत का जो हुनर है इनके पास उनको आड़े ये परिस्थिति के बीच में आड़े आने नहीं दिए हैं और निरंतर अभी भी प्रयास जारी है इनका। कुछ महीनों से अभी इनका स्टॉप हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अभी चर्चा हो रही थी बाद में, तो गुनगुनाती रहती है अपने गीत को, अपना जो भी पुराना संगीत यूट्यूब वगैरह में है इनका उसको। जैसे रमेश सर आए हैं, अभी चर्चाएं चल रही थी, तो एक इनवाइटेशन के तौर पर सर कुछ कहना चाहेंगे सोनी जी से और उनके पापा से आमंत्रण के लिए ऐसा कुछ? बिल्कुल, मैं तो हमारे इधर एक प्रकार से देसी लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं न्योता दे। अच्छा। तो मैं तो न्योता देने ही आया हूँ और सभी को जो जिस क्षेत्र में निमंत्रण करने आया हूँ, इनवाइट करने आया हूँ कि हमारी जो इस तरह की प्रतिभा, इसीलिए मैं छोटे से छोटा भी प्रतिभावान बच्चा है अगर, तो मैं उससे मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे खुशी है कि जैसे सोनी जी के पिताजी ने बताया कि हमने इसको सपोर्ट किया और इसको हमने कुछ जगह जो संगीत सिखाते थे
वहाँ के ऐसी संस्था में इन्होंने उनको प्रवेश भी दिलवाया और वहाँ ट्रेनिंग भी दिलवाया। तो बड़ी खुशी होता है कि अगर कोई भी माता पिता अपने बच्चों के अंदर की प्रतिभा को पहचानता है और फिर सपोर्ट करता है, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा होता है। ऐसे माता पिता को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए वो इस क्षेत्र में भेजना चाहते हैं। तो मैं तो सभी से अपील करूंगा कि जिनके भी बच्चों में अगर ऐसी प्रतिभा है, कुछ ना कुछ प्रतिभा हर बच्चों में होती है, उस प्रतिभा को पहचान कर ज़रूर उसे सपोर्ट करें। और मैं तो सोनी जी के पिताजी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आया हूँ। काफ़ी सामाजिक भी चर्चाएँ हुई हैं उनके पिताजी से और बहुत सारी जानकारियाँ मैं यहाँ आया हूँ। मैं बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाना चाहता हूँ और जब तक लगभग मेरा भी 20 दिन के लगभग यहाँ का दौरा रहेगा तो ज़्यादातर मैं भुवनेश्वर से चाहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे लोगों से हमें मिलवा सके और तो मेरा यहाँ का यात्रा जो है एक सफल यात्रा कहला जाएगी।